दुख दे रहे हैं, ये सब दुखालयम है, ये समझ आता है और भोगा हुआ है कि ये भी भोग लिया है, बट अभी भजन करने का प्रयास कर रहे हैं महाराज जी। काफी मतलब एक सत्संग के प्रभाव से भी समझ आई, विचार आया, फिर कल्याण हो सकता है अगर बहुत प्रयास, क्योंकि बहुत कठिन है। अगर चाहे बदलना तो बदल सकते, पर है बहुत कठिन कार्य, क्योंकि सत्संग किया, अरे बहुत कठिन, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया ले, तो बहुत विचित्र देखो छोटे छोटे बच्चों की तोतली बानी, परिवार का प्रियता, परिवार भले उनसे न पूछे लेकिन उनकी चित्तवृत्ति परिवार में लगी, ये बहुत प्रचंड माया भगवान की है। दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्या। पर यदि आर्त भाव आ जाए कि प्रभु अब मैं बूढ़ा, किसी काम का नहीं, पर नाथ मैं आपका और आपका, तो भगवान इतने से भी कल्याण कर देंगे। जब अंतिम समय नारायण पुत्र को बुलाया, नारायण, तो उसका परम पद की प्राप्ति हो गई अजामिल को। तो अगर बूढ़ा होकर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि उच्चारण करे और भगवान का भरोसा ले ले तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, इसीलिए कह रहा हूं, पर है कठिन, बहुत कठिन विषय है अपने परिवार का राग छोड़ना, परिवार का राग छोड़ना बहुत। और भगवान के भजन की जो भगवत प्राप्ति की वृत्ति है, उसमें जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। बहुत मुश्किल, परिवार की ममता को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये बहुत कठिन बात है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया गृहस्थ भगत हैं, पर वो सत्संग सुन रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। और जिन्होंने बिल्कुल अभ्यास नहीं किया, बूढ़े हैं, अगर वो चाहे, हिम्मत करे, तो कल्याण हो सकता है। क्योंकि अगर वो कल्याण की भावना करने की, अब बहुत कुछ हो गया, जैसा आपने कहा कि सत्संग सुना और जाना कि बहुत दुख भोग लिया, अब मैं भजन करूंगा, तो कर सकते हैं, भगवान उन पर कृपा करेंगे। पर ऐसे बहुत बिरले होते हैं जो ऐसी अवस्था में भगवान की तरफ नहीं आता कि यार बुढ़ापा है, पता नहीं कौन सेवा करेगा कि नहीं करेगा, क्या है क्या नहीं, और भगवान का भरोसा जीवन में रहा नहीं, तो बहू बेटा का भरोसा भले उगारी दे, लेकिन उसी घर में रह करके निकल। एक प्रसंग हम सुनाते रहते, वामदेव जी महाराज मंडली के लेकर के चलते थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए स्वामी वामदेव जी महाराज। तो वो उन्होंने देखा कि एक बूढ़े को एक जवान थप्पड़ जूते से मार रहा, और फिर मार के घर गया। तो मंडली पैदल चल रही थी, तो मंडली को आगे बढ़ाया और उनके पास गए, बोले बाबा ये तुम्हें कौन मार रहा था? तो उनका हमारा बेटा था। तो बोले क्यों ऐसा दुख भोग रहे? चलो मंडली के साथ, हर समय भोजन खान पान की सब व्यवस्था, बस नाम कीर्तन कथा सत्संग, सैकड़ों संत मंडली में थे। वामदेव जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, तो वामदेव जी ने स्वयं सुनाया था कि वो जूता खा के वहीं मतलब रहना उसे स्वीकार है। वो भगवान की प्राप्ति के लिए संतों की मंडली में दबका दिया कि लड़का हमारा पीठ हमें रहा, तुम्हें परेशानी क्यों रही, तुम जाओ यहां से। ये है भगवान की प्रचंड माया। जैसे आपका ध्यान आ जाए, सही से प्राण निकल रहा हो, जैसे आपका चिंतन आ जाए, उस समय क्या होगा? श्री जी के संबंध से ध्यान आया ना कि ये शरीर श्री जी के संबंध से, तो भगवान या भगवान के भक्त का ध्यान आ जाए तो दोनों का फल एक ही होता है। तो आपका चिंतन आता है। हाँ, तो बस भगवान और भगवान के संबंध, हमारे शरीर के संबंध का भाव यही तो आएगा ना कि किशोरी जी के भक्त हैं, ये संत हैं, भगवान के भक्त हैं, तो दो का ही सुमिरन, भजबे को दो ही भले, कह हरि और कह हरिदास, भगवान या भगवान का भक्त। तो अगर भगवान का ध्यान आ गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान के भक्त का ध्यान आ गया तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, फल वही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।